ठीक है ना? हाँ ना गुस्सा मत हो भाई, वीडियो बने क्या गुस्सा उसमें? अभी इसको पेड़वाने के 3 कोई वीडियो बना, लेकिन इसको वीडियो में अपने चैनल खराब कर देंगे। हमारे हम लोग बताना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी सन रहेगा, क्योंकि ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका जो बताया गया है, इसमें 3 एक्टिविटीज जोड़ दी जाएगी। कौन कौन सी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, तीनों को जोड़ देंगे। इसमें और क्या ऐड कर दिया जाएगा? यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दिया जाएगा। तो हम बताया था कि जब ये तीनों जोड़ दोगे तो इसका नाम पड़ जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज। हो सकता है कि प्लस में हो या माइनस में हो, इसी लिखा गया यहाँ पर नेट इंक्रीज और डिक्रीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नाम उसका रहेगा। जब इसमें ओपनिंग जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएगा? ये क्लोजिंग बराबर हो जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बराबर। और हमने इसलिए बताया था कि अगर आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो तो उसे मिलान करना कि ये उसके बराबर आएगा नहीं आएगा। यानी जैसे ही आप नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ोगे, वैसे ही ओपनिंग उसमें जोड़ने के बाद क्लोजिंग के बराबर आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब सही हो वरना गलत हो। ठीक है ना? तो बताया गया था 3 एक्टिविटीज बनाई डाली जाती है। तो तीनों एक्टिविटीज में है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भी सिर्फ इतना काम किया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या किया जाएगा? सबसे पहले लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी कहां से निकाला जाएगा उसके लिए वर्किंग अलग से किया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकल के आ गया। उसमें क्या ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। अब हो सकता है कि उसमें कुछ नॉन कैश आइटम हो या नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो। जैसे नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन भी है, ये भी प्रॉफिट में दिखाते हो लेकिन कैश नहीं जाता है। या राइट ऑफ करते हो गुडविल को, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को। क्या लिखा गया है? गुडविल राइट ऑफ और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो इसको भी राइट ऑफ किया था। ये डेप्रिसिएशन ही है सब, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइज ही कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो। तो ये भी आपका प्रॉफिट लॉस में दिखाया गया है, लेकिन ये नॉन कैश आइटम है। तो नॉन कैश आइटम क्या कर दिया जाएगा? इसमें ऐड कर दिया जाएगा। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर हमने डिस्काउंट दिया तो क्या कैश दिया होगा उनको? नहीं भाई, 100 के बदले में हमने 98 रुपये लिया होगा, 2 रुपये छोड़ दिया होगा। तो 2 रुपये जो डिस्काउंट है हमारा लॉस था, और लॉस को कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट लॉस में दिखाया गया। तो ये भी क्या आपका नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है। लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स क्या? वो फिक्स एसेट्स भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लोन एडवांसेस भी हो सकते हैं। जो तुम लोग बताया गया था नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स और ये नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ये सब चीज बताई गई थी, वो एसेट्स यहाँ आ जाएगी नॉन करंट एसेट्स में। तो कोई भी एसेट जब बेचेंगे तो हो सकता है कि लॉस हो जाए। कल एग्जांपल दिया गया था, ये फर्नीचर 2000 रुपए का है, बेचा 1800 रुपए का, 200 का लॉस हो गया। अब प्रॉफिट लॉस में तो दिखाते हो, क्या ये पेड करते हो, जैसे सैलरी देते हो, रेंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देते हो, टेलीफोन या मोबाइल एक्सपेंसेस देते हो, लेकिन क्या ये भी देते हो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? नहीं। लेकिन प्रॉफिट लॉस में दिखाया जाता है कि सब ऐसे आइटम है जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, कैश भी नहीं है और ऑपरेटिंग आइटम भी नहीं है। यही आपका ऑपरेटिंग नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग आइटम है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस ऑपरेट करने संबंधित, ये है आपका डिविजन हर साल लगता है। ठीक है ना? तो ये सब नॉन कैश आइटम हो गए, इसको ऐड कर दिया गया है। अब कुछ नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है, वो एक्सपेंसेस था और ये इनकम भी हो सकती है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको बेचा गया 2000 की चीज 2200 बेचेंगे, 200 प्रॉफिट हो गई। याद करो करेक्ट लिखते थे बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, तो प्रॉफिट बढ़ गई होगी, तो क्या कैश बढ़ा होगा? नहीं। और वैसे भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है ये किसी और जगह का मामला है। कहाँ का मामला हो सकता है? फर्नीचर बेचे हो, पैसा आ गया होगा, प्रॉफिट हो गई है, कहाँ का है मामला? किसी एक्टिविटीज का मामला ही है।
ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। बिल्डिंग खरीदा थे, बिल्डिंग बेचोगे तो खाता होगा तो सब उसी में जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कहा गया ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसी लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। तो कैश ना हो या तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो तभी। तो नॉन कैश आइटम ये सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स है। कोई भी करंट नॉन करंट असेट बेचने से आपका फायदा हो जाएगा और फायदे को आपने प्रॉफिट लॉस में लिखा होगा इनकम साइड में, इनकम बढ़ गई होगी, प्रॉफिट बढ़ गई होगी, तो क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको ब्याज मिला। ब्याज कहाँ से मिल सकता है? होता है कि आपने किसी को लोन दिया हुआ हो, आपने डिबेंचर खरीदा हो, आपने बॉन्ड खरीदा हो, उस पर ब्याज मिला होगा। तो ब्याज मिला होगा, ब्याज हमारी ऑपरेटिंग इनकम है नहीं है। ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा डिबेंचर खरीदने, बॉन्ड खरीदने में, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। पैसा मिलेगा तो इन्वेस्टिंग भी जाना चाहिए। हमने इसको कहाँ में दिया था, प्रॉफिट लॉस में लिखा था, तो प्रॉफिट में जुड़ा होगा इसमें, प्रॉफिट में, इसलिए प्रॉफिट से क्या कर दूं, लिखा गया इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऐसी डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिला, लाभांश मिला, तो लाभांश किस पर मिला होगा, शेयर पर मिला होगा। तो शेयर में पैसा लगाओगे वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, उससे जो मिलेगा वो भी तो इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए ना। ये भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट लॉस में उसको प्रॉफिट में लिखियो, इनकम बढ़ा दियोगे तो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, इसे क्या कर दो, उसको प्रॉफिट से बढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब दो आइटम याद रखना, नॉन कैश आइटम एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होता है और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है। तो अगर एक्सपेंसेस होगा तो घटेगा, वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्रॉफिट या रिसीव्ड होगा वो जुड़ा होगा, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। नॉन कैश आइटम को और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, क्लियर है। घटाने के बाद जो आएगा उसका नाम डाला गया होगा, डाला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या नाम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये उसका नाम है। अब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर दोगे। अब सवाल उठता है कि वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं। अगर ये जान जाओ तो ये सब समझ जाओगे, जितना मैं ये ऐड लिस्ट किया हूं। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का मैं फार्मूला यहाँ लिखवा देता हूँ। एक चैप्टर को पढ़ना चाहिए था, लेकिन लोगों के सिलेबस में है नहीं। जानते हो कौन सी है, रेशियो एनालिसिस का नाम सुने होगे कि नहीं सुने हो। रेशियो एनालिसिस में वर्किंग कैपिटल भी रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर वही किया गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल को चेंज करने के बाद क्या होगा, तो देखो लिखा हूं यहाँ पर ऐड करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज है, तो क्या ऐड करना है क्या लेस करना है वो बात की बात है। लेकिन करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज जो डिफरेंट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल ही लिखना है। वर्किंग कैपिटल में असेट्स डिक्रीज भी हो सकती है, असेट्स डिक्रीज भी हो सकती है। तो असेट्स आपकी यहाँ पर करंट असेट्स डिक्रीज हो गई है, करंट असेट डिक्रीज हो गई है, और ऐसी इंक्रीज क्या हो गई करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज क्या हो गई है करंट लायबिलिटीज। तो क्या मीनिंग है, जब हम लोग लगाएंगे तो समझ में आएगी। और वैसे भी तुम लोग अभी फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहे थे इंक्रीज और डिक्रीज 50,000 से बढ़ गई, घट गई, पिछले के हिसाब से कंपेयर करते थे, नहीं करते थे। तो ये चीजें हैं हमारे पास। तो इसका लिखा जाएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद वर्किंग कैपिटल जो हुआ होगा उसको ऐड लेस करेंगे। अब इसमें क्या ऐड करना है उसको ध्यान देना, डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स में अगर डिक्रीज होगी, कमी होगी, करंट असेट्स में कमी होगी उसको ऐड करना है। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो भी ऐड करना है। देखो इसका मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट याद कर लो कि लायबिलिटीज बढ़ेगी तो जोड़ना है, तो असेट्स बढ़ेगी तो घटाना होगा। अगर लायबिलिटीज आपकी घटती है तो घटाना है, नहीं तो जोड़ना है। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, कहाँ गया है? डिक्रीज, हाँ, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी घटाना है तो जोड़ना है, और अगर करंट लायबिलिटीज घटेगी तो घटाना है। तो लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट याद रखो, किसका, लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो बढ़ाना है, ऐड करना है। करंट लायबिलिटीज घटती है तो बढ़ाना है। तो अगर करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बढ़ने पर बढ़ाना है और घटने पर घटाना है, तो जस्ट उसी का उल्टा, करंट लायबिलिटीज बढ़ती है तो बढ़ाते हैं, तो करंट असेट्स अगर बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे। अगर करंट लायबिलिटीज घटती है बढ़ाते हैं, तो या करंट असेट्स घटेगी तब भी घटाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। देखो हम लिखा क्या वही चीज है। तो ये कॉन्सेप्ट बनाना। तो अगर सिर्फ करंट लायबिलिटीज याद रखो, करंट लायबिलिटीज को, लायबिलिटीज बढ़ेगी बढ़ाना है, लायबिलिटीज घटेगी तो घटाना है। लायबिलिटीज याद तो असेट्स भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये काम कर लेंगे ऐड और लेस करके, तो जो नाम निकल के आएगा उसका नाम निकल के आया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आज जरूरी नहीं कैश
जनरेटेड हो, कभी कभी कैश यूज्ड भी आ जाएगा। ये नेगेटिव फिगर अगर आ जाएगी ना, यहाँ पर क्या लिखो, कैश यूज्ड, आप नहीं करना चाहिए था मुझको, कैश जनरेटेड ऑब्लिक यूज्ड भी कर सकते हो। तो जब पॉजिटिव आएगा, यानी जैसे इस मान में चलो कि 70,000 है, ये 50,000 है, ग्राम कितना आ गया 20,000, तो कैश जनरेटेड हो जाएगा। लेकिन ये 70,000 हो जाएगा, वो 50,000 हो जाएगा, ये 70,000 हो जाएगा, जब नेगेटिव फिगर आ जाएगी उसका हो जाएगा कैश यूज्ड हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन लगाएंगे समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद जब ये निकल के आ जाएगा उसमें क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, क्या क्या उसको घटा देंगे। अब ये निकल के आएगा या एक्स्ट्रा आइटम है जैसे भूकंप आ गया, ताला, ये सब हो गए, नुकसान हो गया, ठीक है ना, घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया है यही पर जाकर चिपका देंगे। अब इसी में एक और नोट हुआ, यानी कि ये कैसे निकल के आएगा, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकल के आएगा, ये इतना काम करेंगे। और अभी इस काम में भी, इस काम को देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसको कैसे निकाला जाएगा, यानी ये निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाएगा। तो लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, जो प्रॉफिट आपके करंट ईयर की दी हुई है वो, उसमें से बहुत सारी चीजें जो करंट ईयर की प्रॉफिट होती है ना, वो निकालना अगर आपको है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, जो प्रॉफिट आती है तो उसमें से बहुत सारी चीजें घट जाती हैं। इसमें से जनरल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देता है, डिविडेंड इसी में बांटा जाता है, इसी से सीआरआर बनाया जाता है, डीआरआर बनाया जाता है, डिविडेंड इक्वेशन फंड बनाया जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। जितने भी रिजर्व, जितने भी फंड बनाए जाते हैं वो सब कहां से बनाए जाते हैं, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट घट चुका होगा, इसका जो करंट प्रॉफिट लिखा है प्रॉफिट करंट ये नहीं है, बहुत चीजें घट चुकी हैं, तो जो चीज घट चुकी होगी उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में सब लिखा रहेगा कि कितना का जनरल बनाए हो, कितने का डिविडेंड इक्वेशन फंड बनाए हो, कितने का आईएफआर बनाए हो, कितने का डब्ल्यूसीआर बनाए हो, सब कुछ लिखा रहेगा। 5,000 का ये, 2,000 का ये, 10,000 का ये, सब घट चुका होगा, तब वो क्या कर देंगे, एक तरफ से ऐड कर देंगे। तो वही लिखा है यहाँ पर, ट्रांसफर टू रिजर्व, उसको ऐड करना है जितना भी रिजर्व ट्रांसफर किया गया होगा। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, अगर डिविडेंड दिया गया होगा तो भी प्रॉफिट घट गया होगा, उसको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इंटरिम डिविडेंड ये भी घट गया होगा, उसको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के बारे में प्रोविजन बनाया गया, कितना टैक्स लग जाएगा, वो भी घट चुका होगा प्रॉफिट से, उसको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका जो हमारे बात करेंगे प्रॉफिट दी ना है, बहुत सारी चीजें क्या हो गई हैं, घटी हुई हैं, इसको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब जाकर निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और एक चीज घटाना है क्या, रिफंड ऑफ टैक्स। टैक्स कभी कभी ज्यादा जमा होता है गवर्नमेंट के पास, बाद में रिफंड हो जाता है, तो हमारी इनकम में बढ़ गया होगा, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो निकल के आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। और यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तो यहाँ बोलेगा के चिपकाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि सभी आइटम दिया रहे, हो सकता है कि इसमें से एक आध आइटम जोड़ना रहे, वही यहाँ पर भी कर सकते हो, नहीं बोल सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट प्रॉफिट इतना और ऐड रिजर्व इतना, निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं कि इतना ही आइटम हो, एक दो आइटम रहेगा सबका, लेकिन ऐसा भी चीजों लिखा ताकि समझने में आसानी रहे, करने में आसानी रहे। क्लियर है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की वर्किंग नोट हो गई, इसको लाके यहाँ पर चिपकाएंगे। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इससे निकालेंगे, इसको निकाल कर यहाँ पर चिपकाएंगे। और अभी कल हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बता दिया गया है, उसमें आसान, उसमें कुछ खास नहीं है। तो उसको मैं जब जानते हो क्या करूँगा, जब अलग से मैं पढ़ाऊंगा तब कल हम लोग बता दें, इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं लगा दूंगा, 4-5 क्वेश्चन तुम लगा दोगे, 10-12 क्वेश्चन हो जाएगा, काफी है इतना। लेकिन जितना ज्यादा लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। लाइक करो, फॉलो करो, बोल दो।